जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, जब पाप धर्म पर भारी पड़ने लगा, तब तब भगवान विष्णु ने अलग अलग रूप लेकर सृष्टि की रक्षा करी। कभी मत्स्य बनकर जीवन बचाया, कभी कूर्म बनकर समुद्र मंथन संभाला और कभी वारा बनकर धरती को पाताल से वापस निकाला। लेकिन अधर्म अभी समाप्त नहीं हुआ था। वारा अवतार द्वारा हिरण्याक्ष का वध होने के बाद अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु की खबर सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध आसमान छूने लगा। उसकी आंखों में बदले की आग जल उठी और हृदय में सिर्फ एक ही नाम के लिए नफरत थी, विष्णु। उसने कसम खाई, मैं विष्णु से बदला लेकर रहूंगा। और फिर हिरण्यकश्यप के अंदर सिर्फ एक ही इच्छा बच गई थी, अमर होने की इच्छा। वो जानता था जब तक मृत्यु उसके पास है तब तक वो विष्णु से बदला नहीं ले सकता। और इसी संकल्प के साथ हिरण्यकश्यप अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ चला, एक ऐसी तपस्या करने जिससे पूरी सृष्टि कांप उठने वाली थी। जंगल के गहरे अंधेरे में हिरण्यकश्यप ने शुरू की एक भयंकर तपस्या। साल बीतने लगे, उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसका संकल्प और भी मजबूत होता गया। ना भूख, ना प्यास, ना दर्द। उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, अमर होने की। समय के साथ उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। चींटियां उसके शरीर पर चलने लगी, लेकिन हिरण्यकश्यप की तपस्या नहीं टूटी। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि देवता भी कांप उठे। हिरण्यकश्यप की तपस्या बढ़ती जा रही थी। उसकी तपस्या की ऊर्जा से पूरी सृष्टि कांप उठने लगी। धरती हिलने लगी, अग्नि भड़क उठी और देवताओं के मन में भय फैल गया। देवता समझ चुके थे यदि हिरण्यकश्यप को अपार शक्ति मिल गई तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। आखिरकार हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनकी दिव्य रोशनी से पूरा जंगल जगमगा उठा। ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहते हो। ब्रह्मा जी को देखकर हिरण्यकश्यप ने उनसे अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ये वरदान नहीं दे सकता, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन हिरण्यकश्यप बहुत चालाक था, उसने मृत्यु को धोखा देने का फैसला किया। उसने कहा, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना धरती पर, ना आसमान में, ना किसी मनुष्य से, ना किसी पशु से, ना आपके बनाए किसी महीने में मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार आसमान छूने लगा। अब उसे लगने लगा कि इस सृष्टि में उससे शक्तिशाली कोई नहीं। धीरे धीरे उसका क्रोध, उसका घमंड और उसकी शक्ति पूरी दुनिया पर छाने लगी। अब हिरण्यकश्यप ने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया, आज के बाद कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। जो भी विष्णु की भक्ति करता है उसे कठोर दंड दिया जाएगा। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी भय से भर गई। हर तरफ सिर्फ हिरण्यकश्यप का ही डर था। लोग चुपचाप उसकी पूजा करने लगे। लेकिन भगवान की लीला कुछ और ही थी। उस अत्याचारी असुर के घर जल्द ही एक बालक का जन्म लेने वाला था। एक ऐसा बालक जो पूरी दुनिया के सामने हिरण्यकश्यप के अहंकार को चुनौती देने वाला था। लेकिन प्रहलाद की विष्णु भक्ति की शुरुआत उसके जन्म से पहले ही हो चुकी थी। जब हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन था तब देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया था और उसी समय माता कयाधु को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था। माता कयाधु बहुत डर चुकी थी। देवराज इंद्र को विश्वास था कि उसके गर्भ में भी एक भयंकर असुर जन्म लेगा। लेकिन तभी वह नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि ने इंद्र को रोकते हुए कहा, इस गर्भ में कोई असुर नहीं, एक महान विष्णु भक्त पल रहा है। ये सुनते ही इंद्र ने माता कयाधु को छोड़ दिया और नारद मुनि माता कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए। वहाँ हर समय नारायण नारायण नाम गूंजता रहता था। नारद मुनि माता कयाधु को विष्णु भक्ति का ज्ञान देने लगे और धीरे धीरे वही भक्ति गर्भ में पल रहे बालक के हृदय में उतर
पड़ने लगी। ये बालक प्रहलाद था। नारद मुनि के आश्रम में प्रहलाद का जन्म होने से पहले ही उसका हृदय नारायण भक्ति से भर चुका था। समय बीतता गया और फिर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, प्रहलाद। उस समय पूरी सृष्टि हिरण्यकश्यप के भय से कांप रही थी, लेकिन नारद मुनि के आश्रम में एक अलग ही लीला चल रही थी। प्रहलाद का जन्म होने से पहले ही उसका हृदय नारायण भक्ति से भर चुका था। कुछ समय बाद माता कयाधु छोटे प्रहलाद को लेकर वापस असुर महल लौट आई, लेकिन प्रहलाद का हृदय अब भी नारायण भक्ति से भरा हुआ था। जैसे जैसे प्रहलाद बड़े होने लगे, उनके होठों पर हर समय नारायण का नाम रहता था। वो खेलते हुए भी नारायण नारायण जप किया करते थे। जहाँ पूरा सुरमैल हिरण्यकश्यप के भय से कांप रहा था, वहीं छोटे प्रहलाद के मन में सिर्फ विष्णु बसते थे। पूरा महल हैरान था कि एक असुर राजकुमार भगवान विष्णु को इतना बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। लेकिन प्रहलाद को किसी का भय नहीं था। जैसे जैसे प्रहलाद बड़े होने लगे, हिरण्यकश्यप ने उन्हें शिक्षा के लिए गुरुकुल भेज दिया, लेकिन वहां भी प्रहलाद सब बच्चों को नारायण भक्ति का ज्ञान देने लगे। वो कहते सृष्टि के असली स्वामी भगवान विष्णु हैं। धीरे धीरे गुरुकुल के अन्य बच्चे भी नारायण नारायण जप करने लगे। ये देखकर आचार्य स्कंद और अमरक बहुत डर गए, क्योंकि असुर राज्य में विष्णु का नाम लेना भी अपराध था। आचार्य स्कंद और अमरक तुरंत हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंचे और कांपते हुए बोले, महाराज, राजकुमार प्रहलाद सब बच्चों को विष्णु भक्ति सिखा रहे हैं। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप का चेहरा क्रोध से जल उठा। उसकी आंखों में भयानक अग्नि भड़कने लगी। उसने गरज कर कहा, तुरंत प्रहलाद को मेरे सामने ले आओ। अगले ही पल छोटे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के विशाल दरबार में लाया गया। पूरा दरबार भय से कांप रहा था, लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पूछा, प्रहलाद, तुम्हें सबसे महान कौन लगता है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी भगवान विष्णु हैं। ये सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया और हिरण्यकश्यप का क्रोध आसमान छूने लगा। हिरण्यकश्यप ने अपने क्रोध को रोककर प्रहलाद को समझाना चाहा। उसने कहा, प्रहलाद, मैं ही इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली स्वामी हूँ। तुम विष्णु का नाम लेना बंद कर दो। लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, भगवान विष्णु हर जगह हैं। वही सबके असली रक्षक हैं। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी भयंकर हो गया। उसने गरज कर आदेश दिया, सैनिकों, प्रहलाद को कैद कर लो। आदेश मिलते ही असुर सैनिक प्रहलाद को दरबार से ले गए। पूरा महल इस दृश्य को देखकर सन्न रह गया, लेकिन प्रहलाद के होठों पर अब भी नारायण का नाम था। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब सीमा के पार हो चुका था। उसने आदेश दिया, प्रहलाद को विष दिया जाए। सैनिक एक जहरीला प्याला लेकर आए। पूरा दरबार सांस रोककर ये दृश्य देख रहा था, लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर जरा सा भी भय नहीं था। उन्होंने आंखें बंद की और नारायण का स्मरण करने लगे। हर तरफ बस विष्णु नाम की ध्वनि गूंज रही थी। प्रहलाद ने उस जहरीले प्याले को अपने हाथों में उठाया और पूरा दरबार भय से कांप रहा था। लेकिन प्रहलाद के होठों पर अब भी नारायण का नाम था और फिर नारायण का स्मरण करते हुए प्रहलाद ने विष पी लिया। कुछ पल के लिए पूरा दरबार सन्न रह गया। सबकी नजरें प्रहलाद पर टिक गई, लेकिन अगले ही पल प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित खड़े थे। विष का उन पर जरा भी असर नहीं हुआ। पूरा महल इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गया। सबके मन में एक ही प्रश्न था, आखिर प्रहलाद को कौन बचा रहा है? लेकिन हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी भयंकर हो चुका था। उसने गरज कर कहा, अगर विष इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका तो इसे जहरीले सांपों के बीच में डाल दो। आदेश मिलते ही असुर सैनिक प्रहलाद को एक अंधेरी कोठरी में ले गए, जहां हर तरफ जहरीले सांप रेंग रहे थे। उनके फन क्रोध से फैल चुके थे, लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर अब भी शांति थी।
उन्होंने आंखें बंद की और नारायण का स्मरण करने लगे, जैसे उन्हें किसी भी चीज का भय ही ना हो। और फिर जो सांप प्रहलाद को डसने आए थे वही उनके चरणों में शांत होकर बैठ गए। जब सैनिकों ने कालकोठरी का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा जहरीले सांप प्रहलाद के चरणों में शांत बैठे थे और प्रहलाद नारायण का स्मरण कर रहे थे। ये दृश्य देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी भड़क उठा। उसकी समझ से ये बात बिल्कुल परे थी। आखिर प्रहलाद को कौन बचा रहा है? हिरण्यकश्यप गरज उठा, अगर सांप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके तो इसे हाथियों के पैरों तले कुचल दो। उसके क्रोध से पूरा महल कांप उठा। अगले ही दिन विशाल युद्ध हाथियों को महल में लाया गया। उनके कदमों की आवाज से धरती कांप उठी। सबको लग रहा था अब प्रहलाद नहीं बच पाएंगे। विशाल युद्ध हाथियों के सामने छोटे प्रहलाद को लाया गया। पूरा महल भय से कांप रहा था, लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। उन्होंने आंखें बंद की और नारायण का स्मरण करने लगे। आदेश मिलते ही विशाल हाथी प्रहलाद की तरफ दौड़ पड़े। धरती उनके कदमों से कांप उठी। सबने अपनी सांसें रोक ली, लेकिन अगले ही पल जो हाथी प्रहलाद को कुचलने आए थे वही उनके सामने शांत होकर झुक गए, जैसे खुद नारायण उन्हें रोक रहे हों। पूरा महल एक बार फिर हैरान रह गया। पूरा महल इस चमत्कार को देखकर सन्न रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि प्रहलाद हर बार कैसे बच जाते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप का क्रोध अब पागलपन में बदल चुका था। उसने गरज कर आदेश दिया, प्रहलाद को सबसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दो। सबके चेहरे भय से सफेद पड़ गए, लेकिन प्रहलाद अब भी शांत थे। अगले ही दिन प्रहलाद को एक विशाल पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया। नीचे गहरी खाई थी, तेज हवाएं जोर जोर से चल रही थी, लेकिन प्रहलाद नारायण का स्मरण कर रहे थे। और फिर प्रहलाद को पहाड़ से गिरा दिया गया। पूरा महल सांस रोक कर देख रहा था, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित थे, जैसे खुद नारायण ने उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया हो। ये चमत्कार देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी भयंकर हो गया। उसने गरज कर कहा, अगर पहाड़ भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका तो इसे जीवित अग्नि में जला दो। पूरा महल भय से कांप उठा। तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका दरबार में आई। उसके पास अग्नि से बचने का वरदान था। उसने गर्व से कहा, मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी और इसका अंत हो जाएगा। अगले ही दिन एक विशाल चिता तैयार की गई। पूरा असुर राज्य ये दृश्य देखने के लिए जमा हो गया, लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर अब भी शांति थी। अगले ही पल होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर विशाल अग्नि के बीच जाकर बैठ गई। पूरा असुर राज्य सांस रोककर ये दृश्य देख रहा था, लेकिन प्रहलाद अब भी नारायण का स्मरण कर रहे थे। धीरे धीरे अग्नि और भी भयंकर होने लगी। आसमान धुओं की चिंगारियों से भर गया। सबको लगा प्रहलाद बच नहीं पाएंगे, लेकिन अगले ही पल जो अग्नि प्रहलाद को जलाने वाली थी वही होलिका को जलाने लगी और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित रहे, जैसे खुद नारायण उनकी रक्षा कर रहे हों। कुछ ही देर में होलिका अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद भक्ति में लीन सुरक्षित बैठे रहे। पूरा और असुर राज्य इस दिव्य चमत्कार को देखकर कांप उठा। होलिका को भस्म होते ही पूरा महल सन्न रह गया। सबके मन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, नारायण नारायण। लेकिन हिरण्यकश्यप का अहंकार अब भी टूटने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत प्रहलाद को फिर से दरबार में बुलाया। पूरा दरबार भय और सन्नाटे से भर चुका था, लेकिन प्रहलाद अब भी शांत खड़े थे। हिरण्यकश्यप गरज कर बोला, आखिर तेरा विष्णु है कहाँ? क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह है। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध आसमान छूने लगा। उसने गरज कर कहा, अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो क्या इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ भगवान हर जगह है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और पूरे बल से स्तंभ पर प्रहार कर दिया। अगले ही पल पूरे महल में भयंकर ध्वनि गूंज उठी। धरती जोर जोर से कांपने लगी और फिर स्तंभ फट गया।
उसमें से एक अद्भुत दिव्य रूप प्रकट हुआ, न पूरी तरह मनुष्य न पूरी तरह सिंह। वो थे भगवान नरसिंह। उनकी गरज से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान नरसिंह की भयंकर गरज से पूरा महल हिल उठा। सब असुर भय से कांपने लगे। लेकिन हिरण्यकश्यप अब भी अपने अहंकार में अंधा था। हिरण्यकश्यप ने अपने हथियार उठाए और भगवान नरसिंह पर हमला कर दिया। लेकिन भगवान नरसिम्हा ने उसे तुरंत पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि ना कोई मनुष्य, ना कोई जानवर, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना ब्रह्मा के किसी महीने में उसे कोई मार सकेगा। लेकिन भगवान नरसिंह ना पूरी तरह मनुष्य थे ना पूरी तरह सिंह। संध्या का समय था। महल के द्वार पर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया और उसके अहंकार का अंत कर दिया। मारने के लिए भगवान ने एक अलग से महीना बनाया जिसे हम अधिक मास कहते हैं। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। पूरा महल भय से कांप रहा था। तब छोटे प्रहलाद धीरे धीरे भगवान के पास गए। प्रहलाद ने भगवान नरसिंह के चरणों में झुककर प्रार्थना की। उनकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि भगवान का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपना प्रिय भक्त कहा और उन्हें धर्म और भक्ति के साथ राज्य चलाने का आशीर्वाद दिया। पूरा महल भगवान विष्णु की जय जयकार से गूंज उठा। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अपने दिव्य रूप को अंतर्ध्यान कर दिया। पूरा महल भक्ति और शांति से भर गया। उसके बाद प्रहलाद ने धर्म और दया के साथ राज्य संभाला। उनके राज्य में सब लोग सुख और शांति से रहने लगे। हर तरफ नारायण भक्ति की ध्वनि गूंजने लगी। लोग प्रेम और दया के साथ जीने लगे और अधर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगा। वर्षों बाद भी प्रहलाद का मन सिर्फ विष्णु भक्ति में ही लगा रहा। राज्य संभालते हुए भी उन्होंने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। प्रहलाद की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं और भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ रहते हैं। नारायण नारायण। जहाँ भक्ति होती है वहीं भगवान का वास होता है। राधे राधे।